हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। जो फ्रेंड्स, यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 में हिंदी का मॉक टेस्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इन 20 प्रश्नों में 12 क्वेश्चन सही कर लिए तो इस बार आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम बड़े आसानी से निकाल लेंगे। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। माया मोरी मैं नहीं माखन खायो पंक्ति में माँ व्यंजन की आवृत्ति हुई है। वर्ण की आवृत्ति किस अलंकार में होती है? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। यहाँ पे माँ वर्ण की आवृत्ति हुई है, कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पे श्लेष अलंकार होगा कि अतिशयोक्ति होगा कि अनुप्रास होगा कि यमक होगा? तो यहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार होगा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन। बालू से तेल निकालना दिए गए विकल्पों में से मुहावरे के सही अर्थ का चयन करें। यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें कि बालू से तेल निकालना दिए गए विकल्पों में से मुहावरे का सही अर्थ कौन सा होगा? यहाँ पे बताने का प्रयास करें। असंभव को संभव करना होगा। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, असंभव को संभव करना। देखिए अगला क्वेश्चन, आप लोग बताने का प्रयास करें। यहाँ पे तमस शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें कि तमस शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? तमसा होगा कि अंधकार होगा कि प्रकाश होगा कि रस्सी होगा? यहाँ पे बताने का प्रयास करें। तमस शब्द का समानार्थी शब्द जो है वह अंधकार होगा। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यूपी से बीएड करना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको सभी क्लासें देखने को मिलती रहेंगी। दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? यहाँ बताने का प्रयास करें। द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। कन्नड़ जो है या द्रविड़ परिवार की भाषा है। देखें अगला क्वेश्चन। आसक्ति शब्द का अर्थ क्या है? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। आसक्ति का जो है शब्द का अर्थ बताने का प्रयास करें यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, अनुराग। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे। वाक्य का काल पहचानना। यहाँ पे कौन सा काल होगा? अपूर्ण वर्तमान काल होगा कि सामान्य भूतकाल होगा कि अपूर्ण भूतकाल होगा कि सामान्य भविष्यत काल होगा? तो यहाँ पे आपका अपूर्ण भूतकाल होगा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन। मोहिनी तेज दौड़ती है। इस वाक्य में तेज क्या है? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। इस वाक्य में तेज जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इहकाल अली कली ही सौ विधियों आगे कौन हवाल? उपरोक्त दोहे में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। यहाँ पे कौन सा दोहा होगा, कौन सा अलंकार होगा, कौन से जो है बताने प्रयास करें। यहाँ पे नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इहकाल और अली कली ही सौ विधियों आगे कौन हवाल? तो इस दोहे में जो है अन्योक्ति अलंकार होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका अन्योक्ति अलंकार होगा। ए ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। देखिए अगला क्वेश्चन। पानी गए न उभरे मोती मानुष चून उपर्युक्त दोहे में से कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया? यहाँ पे भी बताने का प्रयास करें कौन सा अलंकार होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, श्लेष अलंकार। देखिए अगला क्वेश्चन। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। फ्रेंड्स, मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है। यहाँ पे बताने का प्रयास करें कि मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है। तो यहाँ पे आपका दिए गए वाक्य का काल कौन सा होगा? बताने का प्रयास करें। पूर्ण वर्तमान काल होगा कि सामान्य वर्तमान काल होगा कि अपूर्ण भूतकाल होगा कि सामान्य भूतकाल होगा? तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, पूर्ण वर्तमान काल। आमोद शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? बताने का प्रयास करें यहाँ पे।
आमोद शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से हर्ष है। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो यहाँ पे आपका संस्कृति के 4 अध्याय होगा। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन, वागीश के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। वागीश के लिए सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? वाक धन ईश होगा कि वाक धन ईश होगा कि वाक धन ईश होगा कि वक धन ईश होगा? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। तो वागीश के लिए वाक धन ईश होगा। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। आप लोग देखिए अगला क्वेश्चन, वाच्य के कितने प्रकार हैं? यहाँ पे बताने का प्रयास करें। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? 3 कि 4 कि 1 कि कोई प्रकार नहीं? तो वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन, सम उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें कि सम उपसर्ग से बना शब्द जो है वह निम्न में से कौन सा होता है? समाज है कि सम्मति है कि समान है कि सामाजिक है? तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, सम्मति। धाक जमाना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा होगा? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। धाक जमाना मुहावरे का अर्थ कौन सा होगा? यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, रोब जमाना। लता उगती है इस वाक्य में बहुवचन होगा। बताने प्रयास करें। यहाँ पे लता उगती है यह वाक्य बहुवचन में कौन सा होगा? लती उगते हैं कि लते उगते हैं कि लताएं उगती हैं कि लतें उगती हैं? यहाँ पे बताने का प्रयास करें। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, लताएं उगती हैं। निम्नलिखित में से अव्यय है, बताने का प्रयास करें। यहाँ पे अव्यय कौन सा होगा? यहाँ पे निम्नलिखित में अव्यय आप लोग बताने का प्रयास करें। यहाँ पे अव्यय कौन सा होगा? प्राचीन होगा कि मोटा होगा कि गरीब होगा कि और होगा? यहाँ पे बताने का प्रयास करें आप लोग। निम्नलिखित में से अव्यय जो है यहाँ पे डी होगा। यहाँ पे और जो है अव्यय होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे देखें अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। यहाँ पे कौन सा शब्द पुल्लिंग होगा? आशा होगा कि आज्ञा होगा कि गरिमा होगा कि सागर होगा? तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स, सागर पुल्लिंग शब्द है। देखें अगला क्वेश्चन, इनमें से उच्छिष्ट व्यंजन है, बताने का प्रयास करें। यहाँ पे उच्छिष्ट व्यंजन कौन सा होगा? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। पा फा होगा कि ऊ और बड़ा ऊ होगा कि डा और ढा होगा कि चा और छा होगा? तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, डा और ढा उच्छिष्ट व्यंजन, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सो फ्रेंड्स, ये रहे आपके टोटल 20 क्वेश्चन। अगर आप इन 20 में से 12 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो इस बार आप ये बी एड एंट्रेंस एग्जाम बड़े आसानी से निकाल लेंगे। सो फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।